दोस्तों, आज भारत के एजुकेशन सिस्टम को लेकर हमारे दैनिक जीवन में सोशल मीडिया के माध्यम से अनेक प्रकार के वीडियो दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर हमारा किस तरह से माइंड वॉश किया गया है, फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बिल्कुल सही क्यों लगता है, परंतु जैसा आप सोचते हो वैसा तो बिल्कुल ही नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम के आखिरी सत्य को सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के आम नागरिक तक इस कटु सत्य को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, चलते हैं साल 1760 से लेकर 1840 तक। भारत के हर उद्योग क्षेत्र में भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा था। अब तक लोग वैदिक शिक्षा नीति यानी अपने हुनर से हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं का अपने हाथों से निर्माण करने लगे और कुछ पैसा अर्न करने लगे। अब एक तरफ हमारे भारत के उद्योग क्षेत्र में अलग अलग जगह आधुनिक मशीनें लगने लगी। अब एक इंसान पूरे महीने में जितना काम करता था, एक तरफ आधुनिक मशीन कुछ ही समय में उतना काम कर देती थी। लेकिन अब एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। वह मुसीबत थी फैक्ट्री में वर्कर यानी कर्मचारियों की कमी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय मूल संस्कृति के लोग अपने हाथों से सामान बनाकर बेचने में व्यस्त थे। ऐसे में अपना सब कुछ छोड़कर कोई क्यों दूसरी फैक्ट्री में काम करने जाएगा। अब उन लोगों ने इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या निकाला? एजुकेशन सिस्टम यानी भारतीय शिक्षा नीति। इस एजुकेशन सिस्टम की शिक्षा नीति ऊपर के लोगों तक पहुंच गई। अब अलग अलग देश के लोग इस एजुकेशन सिस्टम पर काम करने लगे। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम को भारतीय शिक्षा नीति बनाने के पीछे क्या मकसद था? लेकिन अब मकसद होता है एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिसके माइंड को किल करके उनके मन में सिर्फ एक ही नीति बनी रहे कि एजुकेशन प्राप्त कर डिग्री हासिल करना, अपने जीवन को यापन करना, सिर्फ एक नौकरी करना और रिटायर होना और फिर नौकरी करना। लेकिन अब ठीक वैसा ही होने लगता है। लेकिन जो लोग खेती बाड़ी करके या अन्य काम करके कुछ पैसा अर्न करना चाहते थे, एजुकेशन सिस्टम के नाम पर उनके बच्चों का इस तरह से माइंड वॉश किया जाता है। अब उन फैक्ट्रियों में नौकर यानी वर्कर की कमी धीरे धीरे पूरी होने लगी। दोस्तों, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, परंतु अंग्रेजी शासन को एक परेशानी थी। देखा जाए तो उनकी संख्या बहुत कम थी और भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। इतनी संख्या को निरंतर करना बड़ा ही मुश्किल काम था। इस एजुकेशन सिस्टम की नींव रखी गई थी साल 1835 में और उसका डायरेक्टर था एक अंग्रेजी शासक और उसका नाम था थॉमस बेबींगटन मैकाले। दोस्तों, इंडियन एजुकेशन ग्राफ के उन पन्नों को अगर उलट कर देखें तो उसमें छुपे कई गहरे राज आईने की तरह साफ दिखाई देंगे। अंग्रेजी हुकूमत की वह हकीकत सोचकर आप दंग रह जाओगे। इस सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था कि अंग्रेजी शासन की पकड़ को हम कभी समझ ही नहीं पाए और उनकी नीति हमारे माइंड में बनी रहे जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में है। अब आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों ने तो हमारी भलाई ही सोची थी, परंतु ये हमारी सोच गलत थी। आप खुद सुने मैकाले। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinions, in morals and in intellect. धीरे धीरे ही सही अंग्रेजी हुकूमत अपने मंसूबों में कामयाब होने लगी। अब उद्योग क्षेत्र की फैक्ट्रियों से लगाकर आर्मी तक भारतीय नागरिक ही काम करने लगे। अब अंग्रेजों ने भारतीय नागरिकों को पूरी तरह से गुलाम बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। दोस्तों, ब्रेन वॉश इस हद तक हो चुका था कि अंग्रेजों को ही अपना राजा समझने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अंग्रेजों ने खूब दिमाग लगाया होगा। खैर, कोई बात नहीं, अब तो आज़ादी भी मिले काफ़ी वर्ष हो गए, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया। खैर, चलो छोड़ो इन सब बातों को, लेकिन कुछ देर बाद यही सोच आपके हंसने का कारण बनेगी। हमारे पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद मम्मी पापा के मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि मैं अपने बेटे को बड़े से बड़े स्कूल या बड़े से बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजूंगा। लेकिन आजकल स्कूल या कॉलेज एक स्टेटस की तरह बन चुका है। हमारा बेटा बड़े स्कूल या कॉलेज में या हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा बेटा अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेगा, आने वाले समय में मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। ये सभी ख्यालात हमें अपने आप में ही एक सपना दिखाते हैं। हमने ही हमारे बच्चे को एक ब्रांड बना दिया। आप जैसे ही थोड़ा चलना बोलना सीखते हो, बिना देर किए आपका दाखिला एक सरकारी स्कूल या निजी स्कूल में करा दिया जाता है। जैसे कि आपका दाखिला होता है
आपके माता पिता ये सोचते हैं कि मैंने तो अपने लड़के का दाखिला बड़े स्कूल में करवा दिया, अब मेरे बच्चे का भविष्य वो लोग बना देंगे, मुझे तो सिर्फ एवरेज मंथली देनी है। अब आप एक फ्रेश माइंड के साथ स्कूल जाते हैं और आप बड़े ही खुश मिजाज में होते हो और अनेकों प्रकार के ख्यालात आप में आते हैं। आप जैसे ही स्कूल में दाखिल होते हो आपको एक सेलिब्रिटी पकड़ा दी जाती है। अब से आपकी वही सेलिब्रेट सब कुछ हो जाता है। आप दिन रात उसी को पढ़ते हो, उसी को देखते हो और उसी को सोचते हो। और अगर आप उन सब को छोड़कर किसी दूसरे के बारे में सोचते हो तो आपके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है और फिर आपको मिलती है सजा यानी पनिशमेंट। पर क्या आपके मम्मी पापा एक बार भी सोचते हैं क्या ये बड़े स्कूल या कॉलेज बच्चे का भविष्य बना रहे हैं? क्या मेरे बच्चे को सही शिक्षा मिल रही है या नहीं? क्या कभी आपने सोचा? शायद नहीं सोचा कि मेरे बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। कभी आपने सोचा है कि मेरा बच्चा क्या बनना चाहता है, मेरे बच्चे का क्या टैलेंट है? क्या आपने कभी अपने बच्चे की भावनाओं को समझने की कोशिश की? क्या आपने कभी विचार किया है कि इस 20 वर्ष की एज में हमें क्या पढ़ाया और क्या सिखाया? क्या हमें एक ऐसा इंसान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी कि जब से स्कूल कॉलेज कंप्लीट करके मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात रहे कि कहीं से भी मुझे एक नौकरी मिल जाए। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो मुझे कोई काम पर रख ले। क्या कभी आपने इस विषय पर सोचा है कि मुझे क्या पसंद है? आपने अपने आप से बात की है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या रेशियो है? क्या आप अपने भविष्य के मालिक नहीं हैं? हमारी शिक्षा नीति है ही नहीं चला और कब आपके माइंड के साथ में खेला गया और कब आपको एक अच्छे भारतीय से एक अच्छा अंग्रेज बना दिया गया। नमस्कार मित्रों, आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। एजुकेशन हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, पर इसमें वैदिक शिक्षा का भी होना बहुत जरूरी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना